हेलो एवरीवन, मैं विनीता अपने यूट्यूब चैनल एम्प्रेस ऑफ द डिवाइन वर्ल्ड 111 में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज हम फिर से आ गए हैं देखने के लिए कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स में क्या चल रही है आपको लेके। सो लेट्स स्टार्ट। प्लीज़ डिवाइन बताएं मेरे व्यूअर्स जो भी मुझे देख रहे हैं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स में क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओके, तो फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे अच्छा 3 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये 2 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज डिवाइन बताएं हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। चलो ठीक है, एक कार्ड। अच्छा, अच्छा। तो बॉटम ऑफ द डे की एनर्जी है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, क्वीन ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ सॉर्ड्स। अच्छा, थिंकिंग। देखो ये कार्ड ना ये इसमें दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो भी है ना, वो अभी के सिचुएशन में अगर मैं बहुत बात करूं तो कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, ओवर थिंकिंग करते हुए नज़र आ गए हैं। या फिर इन्होंने आपको कैसे जैसे कि स्टार्ट करना चाहिए वो एनर्जी नहीं दिख रही थी। तो इस इंसान को ना कहीं ये इंसान आपको ना कहीं समझ लीजिए तो एक प्रेयर में मांग रहे हैं आपसे। आपको ये इंसान आपको प्रेयर में मांग रहे हैं भगवान से। आप जो भी मुझे देख रहे हो ना, उनकी रीडिंग में आ रही है कि ये इंसान थोड़े से हो सकता है मनी से रिलेटेड ये इशू इनकी लाइफ में चल रहे हों, या फिर कोई ऐसा चीज़ जहाँ पे ख़रीद लिया हो जहाँ पे पैसे का ज़रूरत पड़ गया और वो उसमें लगा दिए हैं और अभी इनके पास फाइनेंशियली थोड़ा सा क्राइसिस चल रहे हैं। या फिर हो सकता है कि किसी बात को लेके है, मतलब कि देखो इनकी लाइफ से थोड़ा तो मुझे लग रहा है थर्ड पार्टी को ना, थोड़ा सा थर्ड पार्टी जाते हुए नज़र आ रही है। ठीक है, तो हो सकता है कि ये इनको थोड़ा से पैसे भी देने पड़े हों, पैसे खर्च भी हुए हैं उसमें। तो ये इंसान देखिए आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, बट ये उनसे पहले ना कहीं सोचते हैं कि जब तक भगवान का कृपा नहीं होगा तब तक आप मिलने वाले नहीं हो। तो ये अभी की एनर्जी में दिख रही है। बॉटम ऑफ द डेक से मैंने लिए हैं 5 कार्ड हमेशा की तरह। तो देखो यहाँ पे है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो ये कार्ड कहता है एक फ्रेश स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग चाहते हैं आपके पार्टनर आपको लेकर, आपके साथ को लेकर। ठीक है, न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, बट अभी वो कहते हैं ना कहीं अभी आ नहीं रहे, बट वो कहीं ना ये चाहते हैं, वो उतना एक्शन में फास्ट नहीं है, फास्टनेस। बट ये इंसान कहीं ना कहीं अभी भी ना उदास है। उदास क्यों है? क्योंकि देखो ये कार्ड ना कहते हैं ना एक एक्शन ओरिएंटेड होता है जो तुरंत एक्शन लेता है, एक्शन चाहते हैं लेना, बट ये कार्ड आने का मतलब इनका एक्शन में उतना स्पीड कहते हैं ना वो नहीं है। तो ये इंसान अभी भी कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग जैसे सोच रहे हैं, पास्ट की चीज़ों को बार बार सोच रहे हैं कि देखो भगवान ने मेरी लाइफ में एक ब्यूटीफुल सा प्यार करने वाला इंसान भेजे थे। हाँ, बट हमने उसको महत्व नहीं दिया, हमने उस रिश्ते पे वर्क नहीं किया, हमने उसका उतना मतलब रिस्पेक्ट नहीं किया। तो जिस चीज़ को
इन्होंने मतलब कि क्या, तो अगर कहूँ मैं तो मतलब कि इन्होंने, आपके जो भी पार्टनर हैं, उन्होंने ना आपको मतलब इस रिश्ते पे वर्क नहीं किया, जिस वजह से इसको कहीं ना कहीं इसमें भी देखे थे अभी आप कि ओवर थिंकिंग नज़र आ रही थी। इस रिश्ते पे काम नहीं किया, तो इस इंसान को ऐसा भी लग रहा है कि ये इन्होंने काम नहीं किया, जिस वजह से भी ये इंसान की अब आप चले गए हो, तो इस वजह से और इन्होंने काम भी नहीं किया, अच्छी शुरुआत भी नहीं किया थोड़ा सा, तो जिस वजह से ओवर थिंकिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, उदास मोमेंट में बैठे हुए हैं। द स्ट्रेंथ, अब इसको ऐसा लगता है कि आपके टुवर्ड्स आना, आपने इतना जो कहते हैं ना प्योरिटी है ना, कि आपकी प्योरिटी से एक कैप्शन में नेक्स्ट वीडियो में जो कुछ दिन पहले मैंने डाला कि आपके प्योरिटी से, आपके लॉयलिटी से इनको डर लग रहा है। तो ये कार्ड भी इंडिकेट वही कर रहा है कि आप इतने लॉयल थे ना, आपने इतने प्योर हो ना, आप इतने मतलब कहते हैं ना, आपने इतना इनोसेंस हो ना, कि आप ये देखो, ये है डेविल, डेविल ही है ना एक तरह से, रेडनेस है तो ये है, आपने इस डेविल को इतना प्यार दे दिया ना कि अभी ये आप इसके सामने भी हो तो ये काट चाह के भी नहीं काट पा रहा है। तो यही सी चीज़ का इसको उदासी है आज भी, कि इसने भगवान ने मुझे बहुत, ये डिवाइन हैंड है, तो भगवान ने मुझे एक प्यारा सा इंसान दिया था मेरी लाइफ में, हाँ, तो हमने इसका महत्व नहीं दिया, हमने इस रिश्ते पे वर्क नहीं किया, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, या फिर जो मतलब कि काम मतलब रिश्ते पे भी वर्क नहीं किया और संभाल भी नहीं पाए, तो जिस वजह से ये सैड सिचुएशन में है अभी। और ये इस चीज़ को सोच भी रहे हैं कि देखो भगवान ने मुझे कितना खूबसूरत इंसान मेरी लाइफ में भेजा था, तो हमने उसको नहीं दिया, जो कि मुझे से डेविल को, हाँ, इसने इतना फिर भी प्यार दिया, इम्पोर्टेंस दिया, नहीं दिया। और अब क्या है ना, अब क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में हो, अब आप जो भी हो, जब नहीं इम्पोर्टेंस दिया, जब आप इनकी चले गए हो, नहीं दिया, तो अभी इस इंसान को आप, जब आप सेल्फ लव में, ये कार्ड दिखा रहा है कि ये आपकी सेल्फ लव की एनर्जी है, आप सेल्फ लव, देखो ये आपके पार्टनर है, ये आप भी कहीं ना कहीं अब चले गए हो, क्यों चले गए हो, क्योंकि इन्होंने रिश्ते पे वर्क नहीं किया, जो आप जैसे कि जो आप चाहते थे उन्होंने किया नहीं, तो अब ये इंसान जो है अपना सेल्फ वर्क पे भी चाहते हैं अपना फोकस पूरा लगाएं, अपना चाहे बिजनेस भी, अगर वो साइड तरफ से अगर कोई बिजनेस भी करते हो, या फिर कोई जॉब करते हो, या फिर कुछ भी ऐसा करते हो जहाँ पे वो अपना माइंड को चाहते हैं अपना पूरा 100% दे, बट वो इंसान अभी उस जगह पे अपना 100% नहीं दे पा रहे हैं, बिकॉज इनका जो कहते हैं ना माइंड जो है क्लियर नहीं है अभी, ड्विल्स, बिकॉज ऑफ देयर ड्विल्स पर्सनालिटीज, ड्विल्स बिहेवियर, ड्विल्स मैनर, ड्विल्स मतलब समझ लीजिए आपकी, इनका मतलब दोहरा चरित्र था आपके लेकर, ठीक है। अब आते हैं कार्ड को लेकर, ठीक है। तो ये फर्स्ट कार्ड है, देखो ये इंसान 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है, तो आप जिनसे भी डील कर रहे हो सकता है, देखो यहाँ पे अब फायर एलिमेंट ही है, फायर एलिमेंट है, पेंटिकल्स है, तो यहाँ पे फायर, मतलब अगर मैं फायर की बात करूँ तो यहाँ पे आपको दिख रहा है एरिस लियो सेजिटेरियस की एनर्जी है, देयर आफ्टर टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी ही दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये कार्ड बता रहा है कि फायर एनर्जी है आपको लेके, इस इंसान के मन में बहुत ही पैशन है, आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, बट ये इंसान इंतज़ार कर रहे हैं आपका, ये इंसान आज भी इंतज़ार कर रहे हैं आपका, मे भी आप जिनसे भी डील कर रहे हो वो इंसान किसी न किसी मतलब कि जैसे जिस भी अगर कोई कुछ करते हो काम, तो वहाँ पे लेक्चरर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, काउंसलर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, हाँ, इस टाइप की एनर्जी मुझे दिख रही है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे वॉन्ट्स की एनर्जी है ज़्यादा, तो ये कार्ड कहीं न कहीं बता रहे हैं वॉन्ट्स की एनर्जी, पुलिस में हो सकते हैं, आर्मी में हो सकते हैं, ठीक है। फायर यहाँ पे ये भी है, तो डेफिनेटली वो भी बोल रही हो तो है, वो भी है, तो ये कार्ड कहीं न कहीं बता रहा है, ठीक है। और उसके बाद प्रिस्ट भी हो सकते हैं,
प्रिस्ट जो पंडित जी हो सकते हैं, पादरी हो सकते हैं, अगर मैं जो बोलते हैं ना वो काजी काजी बोलते हैं मुस्लिम लोग, हाँ तो वो मोहम्मडन में, तो वो भी हो सकते हैं। यहाँ पे इस एनर्जी दिख रही है। तो जो भी है आपके पार्टनर, वो कहीं ना कहीं एक अच्छे खासे ज्ञान को रखते हैं, ज्ञानी हैं, ठीक है, ज्ञान है उनके, नॉलेज है। बट दिस टाइम दिस पर्सन इज वेटिंग फॉर यू। ये इंसान आपका इंतज़ार कर रहे हैं, एक सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं, सही समय के साथ साथ अपने एक्शन लेने का भी इंतज़ार कर रहे हैं कि आप आओगे, और इस चीज़ का ये प्लानिंग भी कर रहते हुए नज़र आ रहे हैं कि आप आओगे, और ये वेट कर रहे हैं आपका। ये इंसान आपके टूवर्ड्स ये आने का भी प्लानिंग कर रहे हैं, इनके मन में है कि आपके टूवर्ड्स जाना चाहिए, बढ़ना चाहिए। बट ये इंसान अभी भी कहीं ना कहीं हो सकता है टू ऑफ वॉन्ट्स है, तो हो सकता है इनकी लाइफ में और भी कोई हो, जैसे कि आपके अलावा भी कोई और हो। जैसे अब यहाँ पे आपके लिए इस इंसान को इंतज़ार है आज भी कि आप आओगे, आप आओगे, और ये इंसान बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं आपके लिए। बट यहाँ पे मतलब कि देखो, एक ये कार्ड ना बहुत ही पेशेंस को दिखा रहा है, पेशेंस को दिखा रहा है एकदम, मतलब कि कहते हैं ना एकदम रिसर्च करना, आपको सर्च करना, ये भी दिख रहा है, और एकदम वेट कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा। और ये इंसान प्लानिंग भी चल रही है इनकी बात में। और प्लानिंग क्यों चल रहा है? क्योंकि ये अब कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते ताकि आप इनके लाइफ से चले जाओ, जिस वजह से ये इंसान एक अच्छे, क्योंकि हो सकता है इन्होंने इनके लाइफ में कोई और भी हो आपको लेकर, या फिर हो सकता है इनका जो इमोशंस जो है ना, इमोशंस है इनके लिए, आपके लिए इनके मन में है। बट ये इंसान कहीं ना कहीं आपको ही सिलेक्ट करना चाहते हैं, आपके टुवर्ड्स ये एक्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि ये इंसान को कहीं ना कहीं ये हर्मिट की एनर्जी में है। तो ये इंसान कहीं ना कहीं अभी थोड़े सॉलिट्यूड में है। सॉलिट्यूड में इसलिए है क्योंकि मे बी इनके लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग रहे हैं जिनके एडवाइस के कारण, जिनके कहते हैं ना एडवाइस दिया, और वहाँ यहाँ पे दिख रहा है क्या, जैसे कि यहाँ पे ये जो भी इंसान है वो थोड़ा सा जैसे अपने कम्युनिटी को या फिर अपने धर्म को, अपने रिलीजियस को बहुत ही फॉलो करते हैं, जिस वजह से, और ये हो सकता है इनके वर्क प्लेस पे भी हो बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने आपको लेके कुछ ऐसे एडवाइस दिए थे, कुछ आपको लेके कुछ ऐसे चीज़ें बोले थे, जिस वजह से इनके उन लोगों की बातों में आके इन्होंने आपके टुवर्ड्स एक्शन नहीं लिया, ठीक है, और एक इंतज़ार ही करते रह गए, ठीक। तो अभी क्या है ना, इनके लाइफ में ना वही सिर्फ चीज़ें चल रही हैं जो इनको, जिन लोगों की बातों को सुन के इन्होंने एक्शन लिया आपके लिए कि नहीं नहीं जाना है, अभी थोड़ा सा इंतज़ार करो। आज उनका ये कथनी कहीं ना कहीं आपको लेके जो भी बैड चीज़ें बताए थे, या फिर इन्होंने आपको लेके जैसे कुछ भी और बोले थे कि देखो वो ऐसी नहीं है, अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं, तो इनके खुद के ही जो है ना वर्क प्लेस के लोग हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अदर कास्ट कम्युनिटी के भी लोग दिख रहे हैं जिनके बातों में जिनके बातों से इन्फ्लुएंस होके आपके पार्टनर आपके लिए इन्होंने एक्शन नहीं लिया, और आज भी ये इंसान कहीं ना कहीं वेटिंग ही कर रहे हैं आपका। और अब कहीं ना कहीं ये इंसान आपके ना आने के कारण, हो सकता है आप जिनसे भी डील कर रहे हो वो इंसान आपसे बहुत दूर, मतलब कि हो सकता है चले गए हो, जैसे हो सकता है 2 3 7 महीना हो गया, 9 महीना हो गया, 5 महीना से आप उनके साथ या वो उनके साथ का नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा है, जिस वजह से हो सकता है यहाँ पे वो इंसान, या फिर 1 साल भी हो सकता है किसी किसी का। तो ये कार्ड कहीं ना कहीं बता रहा है कि आप ये इंसान की लाइफ में ना औरों का एडवाइस को मान के इन्होंने आपके टुवर्ड्स एक्शन नहीं लिया, जिस वजह से इस इंसान को आज इंतज़ार ही करना पड़ रहा है। प्लानिंग बनाते हुए तो नज़र आ रहे हैं, और आज भी इस इंसान को आज भी इंतज़ार है आपका ही, ठीक है, इंतज़ार तो बहुत है भाई आज। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है डिवाइन, प्लीज़ क्लेरिफाई करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। देखो 2 कार्ड आया, अच्छा अच्छा ठीक है। देखो ये कार्ड ना रिवर्स आया था, ठीक है, बट हमने ऐसे उठा लिया। तो अब बताते हैं इस कार्ड को। देखो ये इंसान जो है, मैंने क्या कहा, ये इंसान इंतज़ार कर रहे हैं आपका, ठीक है, और इंतज़ार कर रहे हैं,
उसके बाद ये इंसान आपका इंतज़ार करें कि आप आओगे, या फिर आपका कोई मैसेज, आप आओगे, तो ये इनकी प्लानिंग चल रही है, ठीक है। इस इंसान की प्लानिंग चल रही है आपको लेके कि आप आओगे, तो ये ना आपको प्रपोज करेंगे। इनके अंदर जो भी आपको लेके एक डीप डाउन डिज़ायर है इनको लेके, तो वो इंसान आपको अपना जो भी है इनके अंदर आपको लेके, इनके अंदर जो भी फीलिंग्स है, इमोशनली हो, इमोशनल लेवल पे हो, से फिर वो फिजिकल लेवल पे हो, या फिर इनके अंदर जितना भी भरा हुआ है ना आपके लिए, तो आपके लिए प्यार, इमोशंस, केयर, रिस्पेक्ट, ये ना वो चीज़ को बताना चाहते हैं। ये चीज़ ये इंसान उस चीज़ को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ज्ञान दिख रहा है, ठीक है। तो ये इंसान कहीं न कहीं चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, और इनके अंदर जितने भी आपको लेकर एक डीप डाउन डिज़ायर रहा है, वो अपने फीलिंग्स को आपके समझ एक्सप्रेस करना चाहते हैं कि आप आओगे तो ये काम करेंगे, जब आप आओगे तो ये चीज़ बोल देंगे, फटाक से बोल देंगे, जब आप आओगे तो हम ऐसा बोल देंगे कि देखो मेरे मन में तुम्हारे लिए है, बट कहीं ना कहीं आप नहीं आ रहे हो, ठीक है। ये कार्ड अगर ऐसे गिरा होता तो डेफिनेटली कहते कि हाँ, आपके पर्सन का आपके लिए, या फिर आपके पर्सन, या फिर आपका मैसेज आपके पर्सन की तरफ से, या फिर आप ही को मन में ऐसा लगे कि चलो हम ही करते हैं मैसेज। बट ये कार्ड रिवर्स आया, दैट्स मीन आप इधर इनके पास अभी तक का, जैसे हो सकता है 1 साल हो गया हो किसी किसी के ये रीडिंग में, किसी किसी के पार्टनर को लेके 3 महीने हो गए, 9 महीने, 7 महीने, 10 महीने, 15 मिनट हो गए हों, बट इन्होंने ये इस इंसान का इंतज़ार ख़त्म ही नहीं हो रहा कि अब, लेकिन इनके लाइफ में अभी कुछ नहीं आ रहा है आपकी तरफ से, एक मैसेज भी नहीं आ रहा है, एक दिन का मैसेज भी आ, क्योंकि मैंने बॉटम ऑफ द डे की एनर्जी में बताए थे आपको इधर कि देखो ये इंसान ना चाहते हैं अपने वर्क के ऊपर फोकस करना चाहते हैं, अपने काम को लेके आपके लिए फोकस करना चाहते हैं, बट ये इंसान कहीं ना कहीं उस काम पे फोकस नहीं करते हुए नज़र आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने 2 ऑफ सॉर्ट्स था कि इनका जो ड्यूल्स पर्सनालिटीज़ है ना, वो ही कहीं ना कहीं मतलब कि इनको तकलीफ़ दे रहा है। दैट्स वाई ये इंसान अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं, और ये इंसान एकदम मतलब तुरंत रेडी है कि मैसेज आए कि हम फटाक से प्रपोज कर देंगे। बट ये कार्ड, नेक्स्ट कार्ड आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है रिवर्स, तो आपकी तरफ से उनको ना तो मैसेज जा रहा है, या फिर आप जिनको भी लेके के बारे में सोच के मेरी ये रीडिंग देख रहे हो, या तो उनकी तरफ से भी आपके लिए कोई मैसेज नहीं आ रहा है। थोड़ा सा भी मैसेज, चाहे इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, टिकटॉक हो, या फिर व्हाट्सएप हो, कि हाँ चलो थोड़ा बहुत भी, या फिर ब्लॉक कर दिया हो आपने उनको, या फिर उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया हो कि आप चलो अनब्लॉक करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं आ रहा है। बट ये इंसान रेडी है इस चीज़, ठीक है, ठीक है। किस चीज़ का प्लान कर रहे हैं डिवाइन, प्लीज़ क्लेरिफाई करें। 7 ऑफ पेंटिकल्स, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अच्छा, अच्छा, प्लानिंग कर रहे हैं, देखो देखो दोनों कार्ड रिवर्स आए हैं। तो ये प्लानिंग कर रहे हैं किस चीज़ का, इसमें तो दिख गया आपको कि इसमें क्या दिखा है कि आप इनके टूवर्ड्स आओगे या आपका मैसेज आएगा तो ये तुरंत से प्रपोज कर देंगे। बट ये इंसान जो है प्लानिंग कर रहे हैं कि आपके पास जाना है, मिलना है, अपने के और उनके बीच जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई उनको ठीक करना है। बट ये इंसान आज भी कहीं ना कहीं प्लानिंग कर रहे हैं कि आपकी तरफ आपके एक्शन का, ठीक है, कि आप इसमें भी देखो आप ही का एक्शन दिख रहा है, तो आपकी तरफ से कोई मैसेज नहीं आ रहा है, कोई मैसेज नहीं आ रहा है, तो मतलब जो है कि आप ये इंतज़ार कर रहे हैं कि आप कब मैसेज करोगे, और या फिर आप जो भी मुझे देख रहे हो आप इंतज़ार कर रहे हो कि उधर से कब मैसेज आएगा। बट ये इंसान की तरफ से कोई भी मैसेज नहीं आ रहा है, क्योंकि ये कार्ड अगर ऐसे होता तो मैं कहती कि ये कहीं ना कहीं किसी न किसी सिचुएशन में ट्रैप्ड हैं। ट्रैप्ड दैट्स मीन जैसे हो सकता है इनके ऊपर कोई कोर्ट केस चल रहा हो, या फिर हो सकता है इनके ऊपर कुछ लीगल इशू किसी भी मैटर में, प्रॉपर्टी हो गया, कैरियर हो गया, जॉब हो गया, या फिर किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई कोर्ट केसेस चल रहे हैं जिस वजह से वो नहीं आ पा रहा है। बट वहाँ पर भी क्लियर हो चुका है,
ठीक है। एटलीस्ट मतलब कहते हैं एंड द एंड सिचुएशन में पहुंच गए हैं कि मतलब कि उधर से ख़त्म हो रहा है तो एक शुरुआत करेंगे। बट आपके तरफ से या फिर आप जिनको भी लेके मेरी ये रीडिंग से, तो उनकी तरफ से आपके लिए कोई मैसेज वगैरह नहीं आ रहा है। आप ये नहीं आ रहे हैं, आप नहीं आपका मैसेज आ रहा है, या फिर आप जिनको भी सोच रहे हैं उनके तरफ से कोई मैसेजेस नहीं आ रहे हैं। ये चाहते हैं आपके टूवर्ड्स एक फ्रेश स्टार्ट, फ्रेंड रियूनियन चाहते हैं, फिर से चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, एक कहते हैं ग्राउंड लेवल से एक चीज़ फिर से चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। बट दिस टाइम कुछ भी एक्शन आपका नहीं आ रहा है, तो ये इंसान कहीं न कहीं उदास भी है और ये प्लान कर रहे हैं कि हाँ मुझे जाना है, अपने अपने प्यार को प्रपोज करना है, अपने अपने प्यार को जो भी है मेरे मन में उसके प्रति डिज़ायर, वो कहीं ना कहीं अपने जो भी है जानू शुना बाबू उसको एक्सप्रेस करके बताना है। टू ऑफ वॉन्ट्स क्यों आया डिवाइन, प्लीज़ क्लेरिफाई करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अच्छा अच्छा, ओके, चलो अच्छा, दो कर, अच्छा हाँ। देखो यहाँ पे आया है टावर। टावर, ये इंसान आज भी मैंने क्या कहा, ये इंसान हो सकता है, देखो अब देखो ये कार्ड आया, ये कार्ड आया। पहले कौन सा कार्ड आया था, पहले ये कार्ड आया था, उसके बाद ये कार्ड आया, ठीक है ना। तो अब देखो ध्यान से, ये इंसान क्या कहा, ये इंसान को आज भी आपका इंतज़ार है ना। ये इंसान के अंदर आपको लेके बहुत ही इमोशंस है एकदम। ये मतलब कि ये इंसान मटेरियल वर्ल्ड की तरफ तो है ही है, बट इमोशनली भी आपको चाहते बहुत हैं। इमोशंस आपके लिए इनके अंदर है। दैट्स वाई दिस पर्सन इज क्या बोल रहे, ये इंसान जो है आपके टूवर्ड्स एक्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि इनके लिए पूरा वर्ल्ड ही आप हो। अब जो समझना है आप समझ लो, बट आपके लिए एक्शन के लिए भी ये देखो दो सिचुएशन में थे, बट दो सिचुएशन में एक तरफ जैसे कोई और हो, एक तरफ आप हो, तो कोई और है इनके लाइफ में, बट ये इंसान आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं। बट यहाँ पे कहीं ना कहीं एक टावर कार्ड आया है, ठीक है, इसके बाद आया। अगर इसके बाद आता तो डेफिनेटली मैं बोलती, बट इसके ये कार्ड के बाद ये टावर कार्ड आया है, तो इसके लाइफ में जो भी है। अब देखो यहाँ पे टू ऑफ वॉन्ड्स आया कार्ड, ठीक है। तो इसमें भी मैंने बताए थे कुछ लीगल इशू से बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है, आते हुए नजर आए, बट इस इंसान को इंतजार है आपका। देखो ना, बंदर को इंतजार है, व्हाट्सएप नंबर नहीं है, मोबाइल नंबर नहीं, मगर यहाँ पे ईगो, ईगो, इस चीज़ को देखो, ठीक है, आप जो भी देख रहे हो। तो अब इस चीज़ को मैं कार्ड को मिला के पढ़ रही हूँ। देखो अब देखो, ये इंसान प्लानिंग कर रहे हैं कि आप जैसे ही आए फट से ही इनकी नहीं का मैसेज आएगा कि हेलो हाउ आर यू, हाउ आर यू, हाय हेलो, कुछ भी मैसेज आएगा, यही करेंगे आपको। लेकिन ये इंसान आज भी इंतज़ार कर रहे हैं आपके मैसेज का, आपके एक्शन का, फिर से रियूनियन चाहते हैं। अब यहाँ पे टू ऑफ वॉन्ट्स को क्लेरिफाई किया है, जाके एस ऑफ वॉन्ट्स, दैट्स देयर आफ्टर द टावर कार्ड, दैट्स मीन दिस पर्सन इज वेटिंग फॉर योर एक्शन, ठीक है। ये एक्शन इंतजार कर रहे हैं आपके एक्शन का। अब ये आप तो चाहते हो कि ये आप इनको एक्शन ले, ये इंसान को इंतजार है आप कि आपकी तरफ से कोई मैसेज आएगा। ये इंसान चाहते हैं कि आपकी तरफ आपके लिए एकदम, क्योंकि इनके अंदर जो जितना पैशन है ना आपको लेके, ये इंसान जिनसे भी आप वो क्रिएटिव माइंड के हैं इंसान है। मतलब बहुत सारी चीज़ हर इंसान के अंदर नहीं होता, बट आपके पर्सन के अंदर वो चीज़ है, क्रिएटिविटी बहुत कूट कूट के भरी हुई। मतलब कि ये सब चीज़ मतलब एक ग्राउंड लेवल से लेके हायर लेवल तक जा सकते हैं, और जो भी चीज़ें अगर इधर उधर गिरी हुई और चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, ठीक करना जानते हैं कैसे करना जाता है। तो ये कार्ड खीन बता रहा है ये इंसान इंतजार कर रहे हैं, किस चीज़ का इंतजार, आपके लिए एक्शन लेने का। बट दिस टाइम नेक्स्ट कार्ड आया है द टावर, दैट्स मीन ये इंसान टू ऑफ वॉन्ट्स है, दैट्स मीन इसको क्लेरिफाई किया है इस कार्ड ने। तो देखो इनकी लाइफ में अब बॉटम ऑफ द डेक में भी मैंने कहा कि इनके लाइफ में थर्ड पार्टी जाती हुई नजर आ रही है। तो टू ऑफ वॉन्ड्स है, तो एक तरफ जैसे आप हो या फिर ये आप जिनसे भी डील कर रहे हो वो मैरिड पर्सन हो सकते हैं, ठीक है, और ये ऑलरेडी मैरिड पर्सन हो सकते हैं। तो
या फिर हो सकता है जिनसे भी अगर इनका रहा हो, या फिर अगर मैरिड नहीं हो तो बहुत दिनों से अपने जो भी है मतलब कि वाइफ के साथ जो, या फिर जिनसे भी इनका कनेक्शन रहा है इमोशनली, तो उनके साथ इनका सेपरेट हो चुके हैं दोनों। और मतलब कि ये नहीं अभी कोर्ट केस से निकलते हुए भी नज़र आ रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं है, बट कहीं ना कहीं ये कार्ड बता रहा है, इस कार्ड के माध्यम से मैं बता सकती हूँ कि ये इंसान इंतजार कर रहे हैं और एक टावर मूवमेंट आया है। तो अब जिसका भी देखो, अब थर्ड पार्टी जा रही है इनके लाइफ से। मैंने यहाँ पे देखे थे कि कहाँ गया, बॉटम ऑफ द डेक में, कि आपको प्रपोज करना चाहते हैं, बिकॉज इनके लाइफ से थर्ड पार्टी जाते हुए नजर आ रही है। तो हो सकता है आप जिनसे भी डील कर रहे हो वो इंसान बहुत ही मैरिड पर्सन है, बिकॉज ये इंसान, ये कार्ड भी बता रहा है एक मेच्योर्ड पर्सनालिटी से आप डील कर रहे हो, जिनके भी साथ भी डील कर रहे हो वो एक मेच्योर्ड पर्सन है। तो डेफिनेटली इनका और आपका एज गैप भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं 2 ऑफ वॉन्ड्स भी है। तो ये जो भी थर्ड पार्टी है, हाँ, तो इनका जो अपना जैसे कि खुद का बनाया हुआ, देखो यहाँ पे हर्मिट है, तो ये कार्ड भी बता रहा है कि आप जिनसे भी डील कर रहे हो, ये इंसान का ना अपना मतलब कि थोड़ा सा ये जो भी है सोसाइटी में इन्होंने अपना नेम फेम सेल्फ रिकॉग्निशन देर आफ्टर अपना कहते हैं ना वो कि इमेज बना के रखा है। आप कुछ एक अच्छे पोस्ट पे जैसे आर्मी ऑफिसर हो सकते हैं, बहुत सारे मैंने बता दिए ऑलरेडी, आप देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकते हैं। अब देखो इनकी लाइफ से कोई थर्ड पार्टी जा रही है, या फिर ये मैरिड है, तो इनके लाइफ से थर्ड पार्टी जा रही है, तो यूं ही तो नहीं चली जाएगी। तो हो सकता है इनका कुछ केस वगैरह चल रहा है, या फिर इनके लाइफ में कुछ भी चल रहा है, तो इनके लाइफ में वो सारी चीज़ें निकल के बाहर आने वाली है, ठीक है। इनके लाइफ से जो भी चीज़ें हैं वो सब कुछ निकल के बाहर आने वाली है। तो ये कार्ड कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि इनके लाइफ से सब कुछ निकल के बाहर आएगा, और इनके लाइफ में जो भी, और इनके लाइफ से जो भी जाएगी वो इनको कहीं ना कहीं कहते हैं ना एकदम ऊपर से एकदम नीचे ज़मीन तक इनको मतलब तोड़ के जाएगी, ठीक है। तो ये कार्ड कहीं ना कहीं टावर को कार्ड रह जाता है, क्योंकि अगर ये कार्ड पहले बाद में आता तो मैं डेफिनेटली बोलती कि इस कार्ड के बाद आया है, तो डेफिनेटली जो भी कुछ भी हो रहा है तो आपके भले के लिए ही हो रहा है, बिकॉज दिस इज़ वैन ये इंसान इंतजार में है आपके, ये इंसान एक्शन लेना चाहते हैं आपके टूवर्ड्स, अपने मतलब कि आपको मतलब कि एक फ्रेश स्टार्ट, क्योंकि ये इंसान चाहते हैं आपके साथ जब एक्शन आपके टूवर्ड्स जब ये एक्शन ले, या फिर जब आप इनके लाइफ में आओ, तो आपके साथ ही इंसान को जब भी आप जाते हो इनके पास, अगर कभी रहे भी हो ना, तो इस इंसान को एक पॉजिटिव वाइब्स मिलते हैं आपसे। अब मैं पॉजिटिव वाइब्स की बात करूँ तो जैसे ये चाहते हैं ना आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं, रियूनियन चाहते हैं, एक सक्सेस ग्रोथ अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी नेम फेम, ये सब चीज़ें इनको ना वो चीज़ वाइब्स आते हैं। बट इस कार्ड के बाद टावर कार्ड आया, दैट्स मीन इनके लाइफ से जो भी लोग जा रहे हैं ना वो ना कहीं एकदम नीचे, इसको कहते हैं ना तोड़ के जाएंगे, तोड़ के मतलब कि हिला के इसको जाएंगे इसके लाइफ से। क्योंकि इसके बाद देखो हर्मिट कार्ड आया है, तो इस कार्ड को तो अब हर्मिट कार्ड है, तो दैट्स वाई मे बी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान जब ऐसे इस कंडीशन में आ गया, तो ये कार्ड तो पहले से निकला हुआ है ऑलरेडी, इसको तो मैंने क्लेरिफाई किया है, बट ये इंसान अब कहीं ना कहीं शांत हो गए हैं, देखो। तो ये कार्ड मैंने द टावर कार्ड आया है, ये कार्ड के बाद आया है टावर का। तो इनके लाइफ से जो भी थर्ड पार्टी गई हो, हाँ, तो हो सकता है इनको एकदम जमीन पे गिरा के गई हो, या फिर कुछ अच्छा खासा धनराशि इनको देना पड़ा हो, जिस वजह से हो सकता है कि ये इंसान अभी थोड़ा सॉलिट्यूड में रहना पसंद कर रहे हैं। और इनके जो भी है जिनका जो मतलब जिनको ये अपने वर्क प्लेस पे, क्योंकि यहाँ पे अदर कास्ट कम्युनिटी के दिख रहे हैं, तो डेफिनेटली वर्क प्लेस के ही लोग हैं, क्योंकि अगर अपने होते तो वर्क प्लेस के नहीं दिखा, यहाँ पे अदर कास्ट कम्युनिटी के लोग जिनके बातों में इन्फ्लुएंस होकर इन्होंने आपके टूवर्ड्स ना आने का एक्शन लिया, ठीक है। और ये आज जो है खुद ही एक टावर मूवमेंट से क्रिएट कर रहे हैं। अब हर्मिट की एनर्जी को क्रिएट करते हैं। प्लीज़ डिवाइन बताएं मेरे व्यूअर जो भी मुझे देख रहे हैं उनके हर्मिट की एनर्जी को क्लियरफाई किए क्या चल रहा है, एक बार आप देख लें। अच्छा चलो ओके, देखो चलो दोनों आया, हाँ चलो देखो, हाँ जो भी, चलो ये कार्ड अब देखो, अब मैं इस कार्ड को ऐसे हम पहले नहीं पढ़ सकते, ठीक है। अब मैं इसको देखो, मैंने क्या कहा, अगर ये कार्ड के
बाद ये कार्ड आता तो मैं कहती जो भी लोग हैं इनकी लाइफ में, चाहे वो वाइफ ही हो या फिर ये मैरिड पर्सन ही हो, तो इनके लाइफ से अगर वो जाएंगी, ठीक है, जाएगा या फिर जाएंगी, तो यूं ही नहीं जाएगी। मतलब इनको एकदम कहते हैं तूफान इनके लाइफ में मचा के एक कहते हैं ना एक हीरो से जीरो पे गिरा के जाएगी वो, ठीक है। जितने भी कार्मिक, अब ये कार्मिक ही है ना, जिनको कार्मिक ही लोग होंगे तभी तो, क्योंकि इनके घर में तो ऑलरेडी आग लग गया है। तो मैंने क्या कहा कि इसके बाद अगर ये कार्ड आता तो मैं डेफिनेटली कहती कि हाँ ये कार्ड आया है, नहीं तो जो भी हो रहा है अच्छा के लिए। बट इसके इसके ये इंसान इंतजार में है आपके लिए एक्शन लेने का। बट इनके लाइफ में ऐसा टावर मोमेंट आया है कि कार्मिक लोगों का रियल फेस जो भी दबा 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 था ना, वो सब बाहर निकल के कहीं ना कहीं आते हुए नजर आ रहे। अब मैंने क्या कहा, ये इंसान दैट्स वाई ये कार्ड तो पहले ही आ गया, बट इसको क्लेरिफाई किया। अब इसको क्लेरिफाई किया, ये देखो फर्स्ट कार्ड जो मैंने देखा वो है 4 ऑफ सॉर्ड्स। अब देखो 4 ऑफ सॉर्ड्स को क्लेरिफाई कर रहे हैं द हर्मिट की एनर्जी। तो ये इंसान अब उदास है। उदास मतलब इतना उदास है कि देखो ये ना कहते हैं नॉलेजेबल होना भी। अब नॉलेजेबल होने का मतलब ये थोड़ा ना कि इंसान अगर ज्ञान है तो वो मतलब कि ज़्यादा, देखो ज्ञानी होने पे आदमी के अंदर ना थोड़ा सा वो शांत आ जाता है, हाँ शांति आ जाता है। तो ये इंसान को नॉलेज भी है, मेच्योर्ड पर्सन भी है, ठीक है। तो ये इंसान को नॉलेज है। तो अब इतना ये थोड़ा सा सॉलिट्यूड में रहना चाहते हैं। सॉलिट्यूड मतलब अब थोड़ा सा देखो, क्योंकि इसके लाइफ में ऐसा सिचुएशन से ये गुजरे हुए ना, कि ये कहीं ना कहीं आपके लिए भी एक्शन ना ले पाए, आपके लिए भी प्लानिंग ही करते रह गए। ये इंसान अब आपसे, इनके पास तो अब हाथ से सब कुछ निकलते हुए नजर आ चुका है। तो ये इंसान करे भी तो क्या करे। दिस पर्सन इज कहते हैं भगवान से आपको मेरे से भगवान से प्रे कर रहे हैं, ठीक है, भगवान से प्रे कर रहे हैं। बट यहाँ पर भी अदर लोग देखो कितने आराम से इनके बारे में गॉसिपिंग करते रहते हैं, ठीक है। तो ये इंसान हाथ जोड़ के भगवान से कर रहे हैं प्रे, आपके पार्टनर जो भी है। अब देखो ये कार्ड आया है, क्यों ये कार्ड के बाद आया है, क्योंकि ये भगवान से ही प्रे कर सकते हैं। बिकॉज यहाँ पे फोर ऑफ क्या कहते हैं, 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। तो डेफिनेटली ये इंसान जो भी है भगवान से ही प्रे कर रहे हैं। तो इनके अपने हाथ में तो कुछ है नहीं, क्योंकि टावर मूवमेंट ही आया है। तो डेफिनेटली अब देखो ये इंसान के मन में है, यहाँ पे एक्शन लेना चाहते हैं, बट टावर मूवमेंट के कारण इतना खतरनाक वाला आपके पार्टनर को ना तगड़ा झटका लगा है ना, तगड़ा झटका लगा है कि ये इंसान ना एकदम सॉलिट्यूड में चले गए हैं और भगवान से प्रे करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि इनके लाइफ से कोई ना कोई थर्ड पार्टी चली गई है, जा रही है, पैसा लेके वो निकलते बनी कि ठीक है। तो ये इंसान अब आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं, आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं, आपको प्रपोज करना चाहते हैं। इनके अंदर जो भी आपको लेके एक डीप डाउन इनके अंदर जितने भी डिज़ायर हैं, चाहे इमोशंस लेवल पे हो, इमोशनल लेवल पे हो, आपको प्रपोज करना चाहते हैं। इनके अंदर कितनी फीलिंग्स है आपको लेके, उसको एक्सप्रेस करना चाहते हैं। हाँ कहीं ना कहीं एक एक्शन तो चाहते थे ऑलरेडी, लेकिन अब ये इतने टूट चुके हैं ना, तो थोड़ा सा अपने पार्टनर को थोड़ा सा यहाँ पे छोड़ ही दीजिए आप, थोड़ा सा वेट करने दीजिए तभी है। क्योंकि देखो ये ऐसे वॉन्ट्स का हैंड है, तो डेफिनेटली ये इंसान एक्शन लेंगे आपके लिए। अब दो में से किसी से एक सिचुएशन को पकड़ना था एक्शन। तो टावर मूवमेंट आने के कारण थर्ड पार्टी तो जा रही है इनके लाइफ से। अब ये आपको आएंगे, प्रपोज करेंगे, क्योंकि भगवान से ना ये इंसान आप भगवान से आपको दुआओं में मांग रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये इंसान, क्योंकि ये इंसान ने आपको जैसे कि नहीं आपको उतना महत्व दिया, इम्पोर्टेंस नहीं दिया। तो आपने कहते ना इस बॉटम ऑफ द डेक में मैंने क्या दिया, ये उतने अच्छे इंसान नहीं थे, बट आपके अंदर ना इतनी प्योरिटी थी, आपके अंदर इतनी लॉयल्टी थी, ईमानदार थे, इनोसेंस थे, कि आपकी ईमानदारी, प्योरिटी, लॉयल्टी, इनोसेंस से ना इनको डर लग रहा है। अपने वो मतलब कि कहते हैं ना डेविल टाइप के पर्सन को आपने इतना प्यार दे दिया कि आपकी अपनी लॉयल्टी से मतलब कहते हैं सच्चा प्यार ना हजम नहीं होता है किसी से। बस वही चीज़ आपके पार्टनर की दिख रही है। तो ये कहते हैं
तो अब ये आपने दिया तो दिया है, बट ये इंसान अभी भी पहले देखेंगे कि हाँ आप फिर भी आप पहले की तरह हो तो नहीं, कि आप पहले की तरह ही हो। क्योंकि देखो ये 2 ऑफ कप्स का आना, दैट्स मीन कहते हैं पास्ट लाइफ से का पास्ट लाइफ का कनेक्शन होता है, ठीक है। यहाँ पे 6 ऑफ कप्स भी है, तो ये कहीं ना कहीं मुझे पास्ट लाइफ का। तो देखो ये जो टावर मोमेंट आया ना, तो टावर मोमेंट आया, तो देखो कभी कभी लाइफ में क्या होता है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स को मैंने बताया था क्या, कि हो सकता है कि ये जिनसे भी आप डील कर रहे हो वो इंसान मैरिड हो, या फिर वो अपनी वाइफ के साथ, वाइफ अलग सेपरेट रह रही, ये अलग सेपरेट रहे, तो ये चीज़ें दिख रही है। तो ये कार्मिक होते हैं जो भी, देखो अब किसी किसी की लाइफ में हमेशा एक चीज़ देखने हैं, आप लोग जो भी मुझे सुन रहे हो, कि देखना वाइफ आने के बाद ना एकदम इतना खुशहाल हो जाता है लाइफ ना, कि लगेगा कि हम कहाँ थे और कहाँ पहुँच गए। और किसी किसी की लाइफ में ना वाइफ के आ जाने के बाद, मतलब कि जिनसे वो प्यार करते थे, अब आने के बाद इतना ना परेशान हो जाते हैं, तो लगता है कौन, मतलब कौन नक्षत्र में हम इसको मिले थे या हमको मिली, जो हम परेशान ही रहते हैं। तो ये चीज़ें दिख रही है। तो चले गए सॉलिट्यूड में, थोड़ा सा रहने दीजिए, इनको प्रेयर करने दीजिए भगवान से। ये इंसान आपको दुआओं में मांग रहे हैं, ठीक है। तो ये इंसान के लाइफ से थर्ड पार्टी जाते हुए, और इस इंसान को साथ देखो, तो हो सकता है इन्होंने आज ये कार्ड आया तो 2 ऑफ कप्स, मतलब इनका आपके साथ पक्का कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, जो एक प्योरिटी थी आपके अंदर। तो देखो भगवान ना आपको लाइफ में ना, हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आपके लाइफ में कोई भी इंसान भगवान भेजेंगे ना, कोई जब भी आप ऐसे लाइफ में टावर मोमेंट से गुजरोगे ना, तब भगवान एक ऐसे इंसान को आपकी लाइफ में भेजेंगे ना, जो आप ना सोचे भी नहीं होंगी, जो आपको हील करेंगे। हील मतलब नहीं कि हिला देंगे, जिनसे आपको बात करने से, जिनके साथ थोड़े से आपको गप करने से, थोड़े से अपने दुख तकलीफ को शेयर करने से ना, आपको लगेगा कि रिलीफ मिलेगा। तो उसे कहते हैं डिवाइन पर्सन। तो यहाँ पे डिवाइन लव है आपके लिए आ रहा है। तो अभी जो भी आया आपकी लाइफ में टावर मोमेंट, तो वो कहीं ना कहीं अच्छे के लिए आया। तो पहले ये कार्ड लोग देख के तो डर गए होंगे, ये कार्ड देन आफ्टर इसके बाद आता तो कहते हाँ बढ़िया, लेकिन देखो ये कार्ड भी आना बहुत जरूरी था। अब देखते हैं 5 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आए डिवाइन, प्लीज क्लेरिफाई करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओके, देखो यहाँ पे 2 कार्ड हैं जो रिवर्स आए हैं, और 2 कार्ड, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ देखो ये डिफाइन। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, फाइटिंग चल रही है। फाइटिंग किस में चल रही है, अब वर्क प्लेस पे ही लोगों का ही ज़्यादा चल रहा है, बिकॉज यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे कोई जैसे 5 लोग मिलके कोई बिजनेस खड़ा किए हों इनके वर्क यहाँ, क्योंकि अदर कास्ट कम्युनिटी के भी लोग यहाँ पे मुझे दिखते हुए नज़र आ रहे हैं। तो हो सकता है सब लोग मिलके कुछ क्रिएट किए हों, कोई चीज़ ऐसा बनाए हों जिसमें सब, मतलब कि अदर कास्ट कम्युनिटी के लोग हो, तो ये वर्क प्लेस पे ही हो सकता है, घर में थोड़ा होगा सोसा। तो ये चीज़ें दिख रही है। अब अब देखो, अब ये आपके पार्टनर जो, एक तो सी टावर मूवमेंट आया ही है, देर आफ्टर ये भी कार्ड आया है, ये कार्ड मतलब सॉलिट्यूड का। अब देखो आपके लिए भगवान से भी प्रे कर रहे हैं, एक डिवाइन लव भी पर वो, बट यहाँ पे ये इस कार्ड को क्लेरिफाई किया, 4 कार्ड ने, चारों के चारों रिवर्स आए। तो रिवर्स कार्ड आया तो मैं डिवाइन की तरफ से रिवर्स कार्ड ही पढ़ूंगी, क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड्स आया है। तो इनकी अभी फाइटिंग चल रही है। अब किस चीज़ के लिए फाइटिंग चल रही है, देखो अब यहाँ पे तो यहाँ पे देखो ये कार्ड आने का मतलब है कहाँ, जैसे अब कोई सब लोग मिलके कोई चीज़ चलो खड़ा किए हैं वर्क प्लेस पे, तो यहाँ पे जैसे प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ें भी हो सकती है। बहुत सारे लोग देखिए यहाँ पे फिर से 1 ऑफ पेंटिकल्स है, तो ये इंसान के प्लानिंग कर रहे हैं, प्लस मनी को कहीं फिक्स कर दिए हैं। फिक्स देखो यहाँ पर भी, अब इसके साथ ही हम जोड़ रहे हैं इस चीज़ को। तो यहाँ पे ये कार्ड कहीं कहीं बता रहा है कि ये इंसान हो सकता है कि पैसा लगा दिए हो ज़मीन में, या फिर इधर टावर मूवमेंट भी आ गया है तो इधर भी देना पड़ा, और इधर भी पढ़ाई लड़ाई झगड़ा हो चल रहा है, क्योंकि इस इंसान के लाइफ में भी फाइनेंशियली क्राइसिस चल रहे हैं। तो अब इधर इन्होंने एक्शन लिया तो इन लोगों का भी रंग दिख रहा है। तो सब देख रहे हो ना, तो इन लोगों का भी रियल फेस दिख रहा है कि अब कारण नहीं, हमको तुम्हारे साथ नहीं रहना है, तो मुझे अपना प्रॉपर्टी का जो भी हिस्सा देखो, क्रिएट तो कर लेते हैं ना लोग, लेकिन क्रिएट करने के बाद देने में थोड़ा सा होता है प्रॉब्लम। तो यहाँ पे हो सकता है कि सब लोग अपना अपना, नहीं मुझे तुम्हारे साथ काम नहीं करना, या फिर लड़ाई झगड़ा हो रहा है जिस वजह से। अब देखो अब ये बता देती हूँ मैं एक चीज़, डिवाइन लव आने का मतलब जितने भी कार्मिक लोग हैं
अब देखो यहाँ पे ये कार्ड भी आया है, तो कार्मिक ही तो है जो आपको मतलब कि एक नहीं जा रहे थे पार्ट लाइफ से, जो परेशान, मैंने कहा ना किसी किसी के लाइफ में होता है मैरिड के बाद एकदम खुश मतलब कि शादी होने के बाद एक वो होता है ना हैप्पीनेस, एक कहते हैं ना फिल्मों में देखा है ना सब चीज़ें खुशहाल, वैसा होता है। और एक कभी कभी ऐसा होता है ना लाइफ में मतलब कि टावर मूवमेंट आने पे कि कहते हैं ना कौन सा नक्षत्र में हमको मिल गया, तो ये प्रॉब्लम है। तो देखो अभी नक्षत्र क्या खराब हुआ, सब लोग भी बदल गए कि नहीं भाई अब हमको तुम्हारे साथ नहीं रहना है और मुझे अपना पैसा चाहिए। तो देखो अब ये कार्ड को मैं बता रही हूँ, ये कार्ड है डिवाइन हैंड का, डिवाइन मतलब डिवाइन लव का, पास्ट लाइफ कनेक्शन। अगर आपकी लाइफ में आपको अपने पर्सन को लेकर डिवाइन लव वाला फीलिंग आता है, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन, एक ना चाह के भी उसको याद करना, ना चाह के भी उसको उससे दूर नहीं जा पाना, ना चाह के भी उसके लिए सोचना, अगर ऐसी कंडीशन है तो डेफिनेटली आपका उसके साथ पास्ट लाइफ में भी कनेक्शन रहा है, तो उसे हम कहते हैं डिवाइन लव। और वो अगर आपके लाइफ में एंट्री होगी ना, तो सबसे पहले तो इस सब कार्मिक लोग ना आपके लाइफ से एकदम हटेंगे, और ये आप नहीं, ये डिवाइन के द्वारा ही होगा। अब देखो यहाँ पे है एस ऑफ सॉर्ड्स, तो अब ये प्रॉब्लम आ गया है आपके पार्टनर की लाइफ में, तो डेफिनेटली आप चाह के भी एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है, चाह के भी एक्शन मतलब कि नहीं ले पा रहे हैं। क्यों नहीं ले पा रहे हैं? बिकॉज दिस टाइम अभी जो चीज़ें एकदम एक्शन में आप थे कि हाँ चलो ये वाला चला गया, ये चला गया, अब ये प्रॉब्लम ख़त्म, ये करो, अब आपके लिए एक्शन लेना है, तो ये इंसान कहीं ना कहीं एक्शन में है। तो देखो अभी लोग का तांडव नृत्य शुरू हो गया है। तो मैंने क्या कहा, जब भी आपकी लाइफ में डिवाइन लव का डिवाइन लव की एंट्री होगी तो ऐसे ही सिचुएशन आएंगे, क्योंकि भगवान आपको कभी भी कार्मिक लोगों को साथ नहीं रहने देंगे। तो ये आया, अब इनका फेस देख लो। हाँ, सबका रंग तो साथ ही होते हैं, लेकिन देखो अभी इधर साथ के 10-20 रंग दिखने लगेंगे कि देखो कितना अच्छा से मेरे साथ रहता था, अभी देखो क्या कंडीशन है। तो आपके लिए एक्शन ले तो ले कैसे, यहाँ तो अपने झमेला झंझट चल रहा है। अब यहाँ पे जजमेंट, ये चाहते थे कि आपके साथ एक चीज़ों को ठीक करें, आप मतलब कि हर एक चीज़ को, जो भी चीज़ें आपके और उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, चाहे मन के थ्रू हो, चाहे आपका उनका जैसे उनके आपके साथ आपका उनके साथ हो सकता है मिसमैच हो गया हो, चाहे नहीं चाह रहे थे कि चीज़ें खराब हो, उन चीज़ों को ठीक करना चाहे, तो ये कार्ड आ गया रिवर्स। तो अब चाह के भी आप नहीं कर रहे हैं, अब इस प्रॉब्लम को सुलझाएं या फिर आप उनके लिए एक्शन ले। देखो जब तक माइंड नहीं होगा ना शांत, तब तक आप सही डिसीजन नहीं ले पाओगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये इंसान आते, देखो कल तक ये इंसान, जब ये लोग शांति से थे, तो ये इंसान अपने काम, अपने स्किल डेवलपमेंट, हाँ अपने स्किल जो भी चीज़ों को बढ़ाना है, चलो सक्सेस मतलब बिजनेस में ग्रो करना है, जॉब अगर किसी जॉब में अगर किसी जॉब से रिलेटेड अभी हो, तो ग्रुप में कहते हैं ना एक मिल के क्या बनाते हैं प्रोजेक्ट, उस प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। तो सब लोग कहीं ना कहीं उस वक्त थे, इन लोगों को वक्त दिया था तो इन्होंने दिया। बट जैसे ही आपका भी बुरा समय चलने लगा है ना, तो इन लोगों का भी ना मतलब कहते दिमाग में ना कहते भूसा भर गया, और सब लोगों का रियल फेस आने लगा, बिकॉज टावर मूवमेंट है। अब टावर मूवमेंट आया है तो डेफिनेटली सबका मतलब का यहाँ देखो ट्रू लव आएगा, तो डेफिनेटली अब आपकी लाइफ से अब क्या कर रहे हो आप, स्किल डेवलप हो गया, फिर कहते हैं ना वो अथी ग्रुप में क्या अभी मैंने बोला जस्ट, जैसे कि अथी वर्क प्लेस पे ना काम जो होता है लेके एक प्रोजेक्ट को कैसे डेवलप करें हम मिलके, सब लोग मिलके, तो वो उसमें भी महाभारत चल रहा है। आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, बट ये इंसान चाह के भी नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज इनका जो अभी सारा जो माइंड है, सारा जो वो चल रहा है, कहीं ना कहीं एक झमेला हो गया है वर्क प्लेस पे, जो उधर आपके टुवर्ड्स आना चाहते हैं चीज़ों को ठीक, एक ग्राउंड लेवल से हर एक चीज़ों को सुलझा के बैठ के बातें करके मतलब कि चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। तो ये देखो ये इंसान का जो है ये कार्ड ही उलट गया। तो जो इंसान इनको सपोर्ट कर रहे थे ना आपके टूवर्ड्स एक्शन लेने का, या फिर जो भी इंसान जैसे इनको मतलब कि स्किल डेवलप में उसके बाद फिर जो प्रोजेक्ट पे काम करने में, या फिर जो भी डिपार्टमेंट में है आपके पार्टनर उसके ऊपर, या फिर आप जो भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, तो हो सकता है कि आप जो भी हो
कि तो कि जब कर रहे अब तो अब क्या आप काम करोगे, यहाँ पे तो सब लोग झमेला झमेला ही क्रिएट कर रहे हैं कि नहीं नहीं मुझे आप दे, मतलब कि अपना प्रॉपर्टी दे दो, अपने हिस्सा के दे दो, मुझे आपके साथ नहीं रहना। ठीक है, तो और क्या चल रहा है डिवाइन, प्लीज़ बताएं मेरे में। अब देखो क्या चल रहा है इनके माइंड में। अब देखो मैंने क्या कहा, इस कार्ड को मैंने देख के कहा, इसीलिए मैं कार्ड निकालती नहीं हूँ हाथ से। ये क्या कहा, मैंने क्या कहा कि ट्रू लव, देर इसके पहले क्या आया था, टावर। तो ये टावर है कार्मिक। तो ये कार्ड आने का मतलब है कि आपके लाइफ में जब भी डिवाइन लव, पास्ट लाइफ कनेक्शन का जो भी लाइफ में एंट्री होगा, तो देखो टावर मोमेंट, जो भी आपकी लाइफ से थर्ड पार्टी गई है, ठीक है, जो भी मतलब कि या फिर आप और आप वाइफ पहले से जो मैरिड है, जो सेपरेशन में रह रहे थे, तो उनको भी कहीं ना कहीं जाते हुए नजर आ रही है थर्ड पार्टी ज़्यादा। कार्मी लोग जो जो जिनका जिनका रियल फेस छुपा हुआ था, वो उनका भी रियल फेस आ रहा है सामने। अब जो वर्क घर में तो तांडव को शांत किए नहीं कि यहाँ वर्क प्लेस के लोग दिखाने लगे अपना रंग, देखो यहाँ पे। तो अब जो लोग मिलके आपके साथ जो भी सब कर रहे थे, वो मतलब स्किल डेवलपमेंट, गोल पे फोकस करते हैं, उसके बाद चलो मतलब कि जॉब से रिलेटेड जो भी है प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे जो लोग, वही लोग आज आपके सपोर्ट में ने। दैट्स वाई दिस टाइम यू आर थिंकिंग अबाउट मनी, मनी से रिलेटेड इशू अभी आपके पार्टनर की लाइफ में, या फिर आप जो भी सोच मेरी रीडिंग देख रहे हो उनके लाइफ में, तो इस टाइप के इशू दिख रहे हैं। ठीक है, अब मैंने क्या कहा इस कार्ड को कि देखो जब भी आपकी लाइफ में डिवाइन लव आएगा ना, तो वो आपको हिलाने के लिए नहीं बल्कि आपको हील करने आते हैं, हील करने आएंगे। आपके मैंने कहा उनके आने से, आपके बात उनके बात करने से आपको ना एक लगेगा टेंशन फ्री। अब थोड़ा सा लास्ट में मैं आपको एडवाइस दूंगी। ठीक है, अब देखो यहाँ डिवाइन है द लवर्स विथ सक्सेस। हाँ, अब देखो अब आया है ऊँट पहाड़ के नीचे। तो देखो अब जो भी चीज़ें चल रही हैं ना आपकी लाइफ में, अब आप इस चीज़ को ध्यान से देखना। तो देखो आपका जो इनके साथ ना कनेक्शन है ना, वो कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। ये भी कार्ड यही ना कहीं ना दिखा रहा है। ठीक है, अब देखो आपका उनके लाइफ में जितने भी पास्ट लाइफ के कनेक्शन है, तो उसके आने के बाद जितने भी कार्मिक लोग हैं ना आपके लाइफ से, वो कहीं ना कहीं चले जाएंगे। मतलब चाहे आप निकालें ना निकालें कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज इन सब के लिए ना एक डिवाइन का ही हैंड, डिवाइन का एक्शन ही काफ़ी होता है। ठीक है, तो आप चाहेंगे कि छोड़ो हम ही दब के रह जाते हैं, उसका नहीं जैसा छोड़ो रहने दो, बट ऐसा नहीं हो पाएगा। तो ये कहीं ना कहीं ये कार्ड बता रहा है कि आपकी लाइफ में जब भी डिवाइन लैंड लव का एंट्री होगी, जब भी जो कि ना पास्ट लाइफ से जो भी कनेक्शन था, वो कनेक्शन तब ही होगा जब आपकी उसमें कहते हैं ना, आप जिस वक्त ना लाइफ में बर्डन, हेडेक, एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन, ट्रॉमा से गुजरते रहोगे ना, तभी भगवान उनके उसको आपके लाइफ में आपको हील करने के लिए उसको भेजेंगे। और ये डिवाइन का ब्लेसिंग है, चाह के भी आप दोनों अलग नहीं हो सकते, भले ही अभी सेपरेशन में हो, चाहे आप मनी से रिलेटेड आपके पार्टनर की लाइफ में चल रहे हैं, या फिर कोई वर्क प्लेस पे रिलेटेड कुछ चल रहे हैं, या फिर उनके लाइफ में किसी भी टाइप का वो आया हो, मतलब कि क्या बोलते हैं हम, आपके पार्टनर की लाइफ में किसी भी टाइप का जो कहते हैं ना टावर मोमेंट ही क्यों ना आया हो, बट आपका प्यार उनके लिए उतना ही था, है और रहेगा जितना कि आज है। बिकॉज ये कार्ड हर्मिट की एनर्जी बता रही है कि आपके पार्टनर अभी सॉलिट्यूड में है। ये इंसान को सही गलत अच्छा बुरा सब कुछ पता है, बट ये कार्ड कहीं ना कहीं एक मेच्योर्ड पर्सनालिटी को दर्शाता है। दैट्स वाई दिस पर्सन हैज़ नॉट ए लॉट्स ऑफ करेज। हाँ, आपके पास आने का हिम्मत भी नहीं है। स्ट्रेंथ कार्ड को दिखा दिया था मैंने, कहा कि आपकी प्रायोरिटी को कैसे ये फेस करे ये नहीं दिख पा रहा है, बट ये इंसान एक्सप्रेसिव नहीं है कि आके अपना प्यार को एक्सप्रेस करे। चाहते बहुत है बट वो बता नहीं पाते हैं। अब ये कार्ड आई है, तो ये कार्ड आने का मतलब आपके लाइफ में एक डिवाइन लव की एंट्री हो रही है। ठीक है, डिवाइन लव की एंट्री होने का मतलब आपके लाइफ से जितने भी कार्मिक लोग हैं ना, सब आउट ऑफ कहते हैं ना सिलेबस से ही सब लोग आउट होंगे। तो अब यहाँ पे द लवर्स का दे, तो आपका उनके साथ, उनका आपके साथ एक ट्रू लव है, जो आप दूर भी कितना भी रहो एक दूसरे से, वो कम नहीं होगा। ठीक है, और इनके लाइफ में आने के बाद आप देखो क्या है, सन है। देखो आपका जिनसे भी हो सकता है शादी आप उनसे करोगे दोनों, अभी नहीं है तो डेफिनेटली होगा। तो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं एक हाँ यहाँ पे दिख रहा है
कि इनके लाइफ, आपके पार्टनर की लाइफ में जब आप दोनों मिलोगे ना, तो बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो बहुत सारे ऑब्स्टिकल क्रिएट करेंगे, बट कहीं ना कहीं डिवाइन हैंड ब्लेसिंग्स के कारण ये आपका जो दोनों का जो लव है ना, एक दूसरे से कम नहीं होगा। प्योरिटी है, लॉयलिटी है, एक अबंडेंस के साथ आप दोनों आगे बढ़ोगे किधर, द सन की तरफ। तो आपकी लाइफ में इनके आने के बाद सब चीज़ आएगा, जैसे कि सक्सेस हुआ, ग्रोथ हुआ, अबंडेंस हुआ, प्रोस्पेरिटी हुआ, नेम फेम। अब जैसे कि आप भी काम करोगे अपने ऐसी नाम से जान, और आपके जो भी लव वंस है वो भी अपने नाम से जाने, तो सब कुछ आपके लाइफ में आएगा। एक सक्सेस की तरफ आप लोग बनोगे, मतलब कि कहते हैं ना, आप अपना एक ऐसा इमेज क्रिएट करोगे दोनों मिलके कि कहीं ना कहीं मतलब कि एक कहते हैं ना, सन ही है तो फिर क्या कहना। हाँ, जिसका सन ही है, सन को तो सन, अब देखो अथी प्लेनेट में भी आप देख लो, सन के तुलना में कोई नहीं। जिसका सन है अच्छा ना है ना, तो उसका सब मतलब कोई भी ग्रह अगर थोड़ा बहुत नीचे ऊंचे ठीक है ना, तो वो कहीं ना कहीं ठीक हो जाएगा, है कि नहीं। तो और जो भी, और यहाँ पे बहुत सारे कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका पेट लवर हो, पेट भी लवर हो सकते हैं। तो और हो सकता है पेट लवर है तो हो सकता है कि उनके पेट के भी बच्चे भी होंगे, छोटे छोटे बच्चे भी हो सकते हैं, चाहे वो होंगे, ये भी कार्ड दिख रहा है। या फिर आफ्टर टू मैरिज देर, यहाँ पे आपके भी एक बेबी दिख रहा है, तो यहाँ पे दिख रहा है। तो इस टाइप की एनर्जी दिख रही है। और क्या दिखाऊं मैं, प्लीज़ डिवाइन क्या बोलूं, और डिवाइन मैसेज क्या देंगे मेरे व्यूअर्स के लिए है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। एंजल मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओके, अच्छा ठीक है। अच्छा, 9 ऑफ कप्स, सिर्फ यहाँ पे बोला जा रहा है सेल्फ लव में रहो आप। 6 ऑफ सॉर्ट्स, तो यहाँ पे 6 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है। तो 6 ऑफ सॉर्ट्स मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है, देखो अभी तक ये डिवाइन मैसेज है, ठीक है, आपके लिए, आपको बताया जा रहा है डिवाइन की तरफ से। मैंने मांगे हैं कार्ड 7 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। और ठीक एक कार्ड मैं और ले लेती हूँ, अच्छा एक ले लेती हूँ और 7 ऑफ पेंटिकल, एक कार्ड मैं और लूँगी प्लीज डिवाइन, वन मोर कार्ड। मेरे में यही प्रॉब्लम हो जाता है, एक मांगो 2 आ जाएगा। अब क्या आया, 8 ऑफ कप्स, ले ट्रू लव, ट्रू लव, ठीक है ओके। देखो डिवाइन मैसेज है आपके लिए 6 ऑफ सॉर्ट्स। तो देखो अभी तक में ना, आप जहाँ जैसे चले गए हो, तो यहाँ पे दिखाया जा रहा है डिवाइन की तरफ से हैंड, कि आप जो भी मतलब कि जा रहे हो ना, यहाँ पे अभी तक में आप जहाँ पर भी गए हो ना, मतलब कि आप रह रहे हो जहाँ पर भी, तो वहाँ पे आपके मतलब कि आपको बोला जा रहा है कि आप ऐसे जगह पे मतलब कि भेज रहे थे आप, जैसे कि आप जहाँ पे भी देख रहे थे, जो भी मतलब कि क्या तुम जहाँ पर आप अपना फोकस डाल रहे थे, वहाँ पे फोकस डालना अभी आपके लिए ठीक नहीं है, जो भी आपके पार्टनर है। तो अभी आप कहीं ना कहीं आप उदास जरूर हो, आप जाते हुए भी नजर आ रहे हो। 10 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी बता रही है कि हो सकता है आपकी लाइफ में आप जा रहे हो, आप मूव ऑन कर रहे हो, तो ये डिवाइन मैसेज है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, तो आपके पार्टनर देखो यहाँ पे भी आ रहा है कार्ड में यही, कि आपके पार्टनर थोड़ा सा फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं। अगर आप अपने पार्टनर को लेके मेरी रीडिंग देख रहे हो, तो आप हो सकता है आपको आप मतलब कि थोड़ा सा उब गए हो इस रिश्ते से, या फिर क्योंकि देखो यहाँ पे कार्ड में ना ये दिख रहा है, द सन का कार्ड बता रहा है कि नहीं अभी आपको नहीं अति होना चाहिए, बिकॉज ये कार्ड कहीं ना कहीं बता रहा है कि अभी आप थोड़ा सा वेट एंड वॉच की एनर्जी में दिख रहे हैं। तो अभी आपको जाना नहीं चाहिए, आप ठीक है जहाँ पे भी हो वहीं पे रहो। और यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी बता रही है कि आपके पार्टनर की एनर्जी इतनी मतलब फाइनेंशियली भी ये टूट गए हैं, प्लस सबका नौटंकी ड्रामा देखते हुए ये भी टूट गए हैं। तो अभी क्या है ना, ये इंसान ना, देखो यहाँ पे 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो फाइनेंशियली भी ये इंसान टूट गए हैं और मेंटली भी टूट चुके हैं। सॉर्ट्स की ही एनर्जी है, यहाँ पे कप्स की एनर्जी है। इन्होंने जैसे कि जहाँ पे अपना इमोशंस जो दिया था ना, वहाँ पे इमोशंस के बदले में इनको इमोशंस मिले भी नहीं, ठीक है। जो या फिर जिन कप्स की तो ये चीज़ जहाँ पे अपना इमोशंस वेस्ट कर रहे थे ये इंसान, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं इनको वो चीज़ भी नहीं। 2 ऑफ कप्स, देखो फिर से ये इंडिकेशन आ रहा है कि आपका उनका एक डिवाइन लव है, तो आपको चाह के भी आप
देखो कैसे कनेक्ट है ना दोनों कार्ड। तो ये बता रहे कि इनको थोड़ा सा भी सॉलिट्यूड में रहने दीजिए, बिकॉज सॉलिट्यूड में रहने के बाद ही आदमी को रियलाइजेशन होता है कि वो कहाँ पर गलत किए हैं, कहाँ पे सही हैं। तो ये चीज़ों का रियलाइजेशन भी होना लाइफ में एक, या फिर रिलेशनशिप में भी बहुत ज़रूरी होता है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही कि आप चाह के भी उनसे चाहोगे ना कि छोड़ो नहीं याद करते हैं, छोड़ो नहीं जाते हैं, छोड़ो हम बोलेंगे ही नहीं, छोड़ो हमको, तो वो नहीं हो पाएगा, आप चाह के भी नहीं जा पाओगे। तो यहाँ पे है नाइट ऑफ कप्स। आपके पार्टनर एक चाहते हैं फ्रेश स्टार्ट, लेकिन करेंगे आपके साथ, बट कहीं ना कहीं कहते हैं ना एक इतना टूटे हुए ही हैं तो कि नहीं, लेकिन हाँ आपके पार्टनर आपके टूट्स आते हुए एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो मेरी ये रीडिंग, क्योंकि देखो एक्शन लेते हुए देखो आपका उनके साथ आने के, आपकी एंट्री जब उनकी लाइफ में होगी ना, तो डेफिनेटली एक सक्सेस ग्रोथ, मैंने बोला ना सक्सेस ग्रोथ, अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी, नेम, फेम, सेल्फ रिकॉग्निशन आपके उनके साथ उनका भी होगा, दोनों का होगा, क्योंकि ये सन की आप दोनों मिलके बहुत कुछ इस लाइफ में करने वाले हो। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, हाँ, बिकॉज ये मैसेज है, ये एक डिवाइन की तरफ से मैसेज है। तो थोड़ा सा उतना दिन पेशेंस रखे ही, बस थोड़ा सा और पेशेंस रखिए। बस ये रीडिंग थी मेरी व्यूअर्स आपके लिए। आपसे कितनी रेजोनेट की है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।